तो जो मेहनत हमने मराठा समाज के लिए की है वैसी ही मेहनत हम मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन के लिए ज़रूर करने वाले। और हम तो मैंने पहले भी बताया था कि ये सारा के सारा काम हम सवाब का काम है ऐसा समझ के चल रहे। और सवाब का काम ऐसा होता है कि वो उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की जाती, उसके बारे में कुछ बोला नहीं जाता, बस सवाब तो सवाब रहता है और सवाब के लिए हम वो काम कर रहे। मराठा आरक्षण के ताल्लुक से आज सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन फाइनल सुनवाई हो गई और मराठा आरक्षण को कंटिन्यू रखा जाए ऐसी मांग हमने जो हमारे वकील जो लगाए वो है सीनियर वकील एडवोकेट कपिल सिब्बल और हमारे दूसरे वकील एडवोकेट सुधांशु चौधरी। ये दोनों ने भी हमारी तरफ से मराठा समाज की तरफ से बहुत अच्छी बातें, कानूनन बातें हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के नज़र में लाकर दी है। उसमें ख़ास बात ऐसी थी कि मराठा रिजर्वेशन देते वक्त जो है तो सबसे पहला एक काम ये हुआ था कि इंदिरा साहनी प्रकरण में जो बातें बताई गई थी उसमें ऐसा बताया गया था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में रिजर्वेशन देने का अधिकार हर राज्यों को है, लेकिन वो सिचुएशन वैसे निर्माण होनी चाहिए। और उसके साथ साथ कानूनन बातें ये बताई गई थी कि क्वांटिफेबल डाटा अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट के पास किसी समाज के बारे में उपलब्ध होता है और वो उपलब्ध कराने के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट भारतीय राज्य घटना के 340वीं परिच्छेद के तहत अगर कोई कमीशन की अपॉइंटमेंट करती है और कमीशन अगर 340वीं परिच्छेद के तहत घटना की उस कलम के तहत अगर अपना रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देता है और उसमें रिकमेंड करता है कि जो कम्युनिटी के बारे में उन्होंने इसका सर्वे किया है वो कम्युनिटी रिजर्व देने के लायक है, तो वो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट अक्सर स्वीकारती है और वो रिजर्वेशन ग्रांट करती है। वैसी बातें मराठा आरक्षण के बारे में हुई थी। एक कमीशन की अपॉइंटमेंट हो गई थी और कमीशन ने अपना 1 साल का पूरा महाराष्ट्र का दौरा करने के बाद अपना रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने दिया और रिपोर्ट में उन्होंने 12% एजुकेशन में और 13% एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देने की बात जो रखी थी वो बात गवर्नमेंट ने मानकर उसको SEBC एक्ट 2018 मान करके उसको कायदे में उसका कन्वर्शन किया। और वो होने के बाद ये प्रकरण फिर से हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में इस प्रकरण को अपील किया, इस कानून को अपील किया, यानी इस कानून को सही ढंग से अमल में लाया गया ऐसा मान करके हाई कोर्ट ने मराठा समाज के फेवर में ये सारा जजमेंट दिया। और उसी जजमेंट को फिर सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज हुआ तब चैलेंज होने के बाद बहुत दिनों से इसकी हियरिंग चल रही थी। अभी 5-6 हियरिंग कंटिन्यू हुई और सभी को मौका दिया गया और सुनने के बाद हमारे मराठा आरक्षण की तरफ से मराठा आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए हमने जो वकील वहाँ लगाए थे एडवोकेट सुधांशु चौधरी ये हमारे वकील थे और दूसरे हमारे सीनियर काउंसिल थे कपिल सिब्बल साहब। कपिल सिब्बल साहब ने बहुत ही अच्छी बातें वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने कानूनन बातें वहाँ सामने रखी और कानूनन बातें रखते वक्त उन्होंने ये कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अधिकार था, स्टेट गवर्नमेंट को जो अधिकार था, वो अधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया तो वो कोई कानून का उल्लंघन किया है ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पार्लियामेंट को किसी भी परिच्छेद को या कोई भी आर्टिकल को उसमें सुधार लाने का या उसको अमेंड करने का जैसा अधिकार है वैसे ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर राज्य को ये अधिकार भी दिया है, ये परमिशन भी दी है कि हर राज्य अपने अपने राज्य के हित के लिए कोई कानून बना सकता है। और वैसा ही कानून हमारे राज्य सरकार ने बना करके मराठा समाज को आरक्षण दिया था, उसको हाईकोर्ट ने मंजूरी दी थी। और अब EWS जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% वो रिजर्वेशन देने का काम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस आर्टिकल को उसमें संविधान को उसमें सुधारना कर करके उसको रिजर्वेशन जो दिया है वो कानूनन किसी चीज़ का वायलेशन न होने के कारण उसको स्टे करने का अब कोई मौका नहीं है, ऐसी बात हमारे कपिल सिब्बल साहब ने जब वहाँ रखी है। तो अब हम इस बात तक आकर पहुँचे हैं कि सभी की बातें सुनने के बाद कोर्ट ने आज का जो हमारा रिजर्वेशन के बारे में जो जजमेंट देने का आज मौका था
तो कोर्ट ने सारी सुनवाई अभी ख़त्म करके ऑर्डर रिजर्व फॉर ऑर्डर ऐसा एक अपना ये कर दिया है, और जल्दी ही अभी इसकी ऑर्डर हमारे पास आ जाएगी। और हमें उम्मीद है कि मराठा समाज को न्याय देने का काम सुप्रीम कोर्ट में होगा, और कानूनन हमारे सभी बातें अच्छी होने की वजह से हमको न्याय मिलने का काम होगा, और हमारा प्रकरण जरूर खंडपीठ से लेकर के घटनापीठ के पास जाएगा, ऐसी हमको पूरी उम्मीद है। इसलिए हम सभी उन लोगों का भी आज आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मेरे साथ मेरे साथी किशोर जी चौहान भी मौजूद है, उनका भी बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है। तो हम हमारी तरफ से, हमारे मराठा समाज के तरफ से उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो लोगों ने मराठा आरक्षण हमें मिलने के लिए हमारे लिए कोशिश की, हमको मदद की, और हमारे लिए कुछ अच्छा काम भी जिन्होंने किया। हम सभी का आभार मानते हैं, और हम ये आशा व्यक्त करते हैं कि हमारे फेवर में सर्वोच्च न्यायालय अपना जजमेंट देगा और मराठा समाज को न्याय देगा। मराठा मुस्लिम कृति समिति का क्या हुआ आपका? देखिए, अभी एक तो मूवमेंट तो हमने पहले ही किया है, किसी को आगे और किसी को पीछे नहीं रखा गया। आपको हम ये बात ज़रूर बताना चाहते हैं कि मराठा और मुस्लिम दोनों समाज को रिजर्वेशन की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए हमने 2014 में ही मराठा मुस्लिम आरक्षण कृति समिति को कायम किया था, और उसके माध्यम से हाईकोर्ट में भी हमने मराठा और मुस्लिम आरक्षण कृति समिति के नाम से ही वहाँ हमने केस फाइल की थी। अब जब ये मौका आया तो मराठा कम्युनिटी का रिपोर्ट वहाँ आने की वजह से मराठा समाज का जो रिजर्वेशन का मसला था वो हाईकोर्ट ने वहाँ डिसाइड करके उसको अपना जजमेंट मराठा समाज के फेवर में दिया है। अब उसमें का एक जो पार्ट रहा था वो पार्ट ये रहा था कि अब मुस्लिम आरक्षण का क्या। तो उस जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा था कि हम मुस्लिम रिजर्वेशन की बात को डीटैग करते हैं, यानी उसको अब फिर से ये जैसे ही मराठा आरक्षण का ख़त्म हो जाएगा विषय सुप्रीम कोर्ट से, तो अब नए सिरे से हमारा मुस्लिम आरक्षण की बात फिर से हाई कोर्ट में अब जाएगी। और हमारे लिए एक अच्छी बात ऐसी हो गई कि जो काम हमको मराठा आरक्षण लेने के लिए काम करना पड़ा उसका अनुभव अब हमारे साथ है। और हमारी एक में वो वहाँ ऐसी पिटीशन है कि जो मराठा और मुस्लिम समाज दोनों के लिए न्याय मांगने की बात हमने की थी कि तो हम जानते हैं कि हमारे मुस्लिम भाइयों को भी रिजर्वेशन की काफ़ी ज़रूरत है, मराठा समाज को भी रिजर्वेशन की काफ़ी ज़रूरत है, और ये दोनों बातें मद्देनज़र रखते हुए हमने 2014 से इसमें काम किया था। और आपको हम बताना चाहते हैं कि आज भी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में जिस पिटीशन के हमारे हस्तक्षेप याचिका के ज़रिए जो हमारा आज सुना गया, तो वो भी हमने मराठा मुस्लिम आरक्षण कृति समिति के जानिब से ही डाला था। इसलिए हम ये बात भूले नहीं, हम हमारे साथ में हमारे मुस्लिम भाइयों को लेकर भी चलने वाले हैं, चल चुके हैं। इसके पहले भी हमने काम किया है और अभी इसके बाद भी जो है, तो हमारी कमेटी जो इसमें कायम हुई थी वो कमेटी के नाम से ही हमने ये बातें वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके गए, और अभी हाई कोर्ट में भी अगर ये बात फिर से रखने का मौका हमको मिलता है तो हम ज़रूर मराठा मुस्लिम आरक्षण कृति समिति के नाम से ही हम रखने वाले हैं। उसमें भी मेरे साथ हमारे कृति समिति के नायब सदर किशोर चौहान साहब भी मेरे साथ मौजूद है। किशोर चौहान साहब का भी रोल इसमें बहुत अच्छा रहा है, और हम सभी को कुछ आश्वस्त भी करना चाहते हैं कि मराठा रिजर्वेशन के जब मोर्चे निकले थे तब मुंबई में हमारा जो सबसे अहम और बड़ा मोर्चा हुआ था, तब हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमारे पानी का इंतज़ाम, हमारे चाय के इंतज़ाम, हमारे नाश्ते का इंतज़ाम जो सारा किया था, तो वो बात हमारे जहन में बिल्कुल पक्की है कि एक हमको अपना बड़ा भाई मान करके मुस्लिम समाज ने हमारे लिए जो सेवा हमारी की थी, तो हम उस सेवा को कभी भूले नहीं है और भूल भी नहीं सकते। इसलिए हमारे जैसे लोग इस बात को लेके चल रहे हैं कि जैसे मराठों को आरक्षण मिलता है वैसे ही मुस्लिम को भी मिलना चाहिए, और हमने वो दोनों बात रखी थी। और खुशी की बात ये थी कि ये दोनों बात चलते वक्त हाईकोर्ट ने सबसे पहला काम किया है कि मुस्लिम समाज का एजुकेशन का रिजर्वेशन जैसे के तैसे रखा था, और अब हम मराठा और मुस्लिम में एक साथ इस बात को लड़ रहे थे, और इसलिए किसी को मौका इसमें आने का नहीं मिला और हमारे खिलाफ़ किसी को जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन खास करके मराठा समाज के खिलाफ
जाकर के कोई पिटीशन हो गई और वो पिटीशन में आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो अंतिम सुनवाई जो होगी, तो हमको पूरी उम्मीद है कि हमने सारी की सारी कानून में जो बातें बताई गई है वो सब बातों का पालन करने की वजह से मराठा समाज का भी रिजर्वेशन होने वाला है। और जैसे ही ये काम ख़त्म हो जाएगा तो हमारा अगला मूवमेंट जो है, तो जो मेहनत हमने मराठा समाज के लिए की है वो इसी ही मेहनत हम मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन के लिए ज़रूर करने वाले। और हम तो मैंने पहले भी बताया था कि ये सारा के सारा काम हम सवाब का काम है ऐसा समझ के चल रहे, और सवाब का काम ऐसा होता है कि वो उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की जाती, उसके बारे में कुछ बोला नहीं जाता, बस सवाब तो सवाब रहता है और सवाब के लिए हम वो काम कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे भाई किशोर जी चौहान है, हमारी पूरी कमेटी है, और सवाब का काम समझ के इसको हम ज़रूर अंजाम देंगे। ऐसी बात मैं आपको आपके माध्यम से हमारे मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूँ।